नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरा देखें। सचिन और अभिषेक में गाढ़ी मित्रता थी। एक साथ खेती करते थे, लेन देन भी एक साथ होता था, एक दूसरे पर बहुत विश्वास था। सचिन कहीं घूमने जाता था तब अपना घर अभिषेक को सौंप देता था, और अभिषेक जब कभी बाहर जाता था तो सचिन के भरोसे अपना घर छोड़ जाता था। इस मित्रता का जन्म उस समय हुआ था जब वे दोनों बालक थे। सचिन की एक बूढ़ी मौसी थी। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, परंतु उनके संबंधियों में कोई न था। सचिन ने लंबे चौड़े वादे करके वह जमीन अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक मौसी की खूब खातिरदारी हुई। स्वादिष्ट भोजन खिलाए गए। रजिस्ट्री की मोहर लगते ही इस खातिरदारी पर भी मोहर लग गई। सचिन की पत्नी सीमा रोटियां देने के साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी। सचिन भी निठुर हो गया। कुछ दिन उसकी मौसी ने सब सुना और सहा, पर जब न सहा गया तब सचिन से शिकायत की। सचिन ने घर की मालकिन के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक और यूं रोह धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन मौसी ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निबाह ना होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूंगी। सचिन ने ढिठाई के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं। मौसी बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। सचिन बोला, हाँ जरूर पंचायत कर लो, फैसला हो जाए। मुझे भी रात दिन की यह खटपट पसंद नहीं। एक दिन शाम के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। सचिन ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी मौसी ने उनसे विनती की, पंचो आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जमीन अपने भांजे सचिन के नाम लिख दी थी। सचिन ने रोटी कपड़ा देने का वादा किया था। साल भर तो मैंने रो धोकर इसके साथ काटा, पर अब सहा नहीं जाता। मुझे ना पेट की रोटी मिलती है ना तन का कपड़ा, में बेसहारा हूं। तुम लोग जो राह निकाल दो मैं उसी राह चलूं। मैं पंचों की बात सिर माथे चढ़ाऊंगी। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न पर सचिन और उसकी मौसी में कुछ कहा सुनी हो गई। अंत में मौसी बोली, बेटा पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन। तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अभिषेक को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच मानती हूं। सचिन आनंद से फूल उठे, परंतु मन के भावों को छिपाकर बोले, चलो अभिषेक ही सही। अभिषेक सरपंच हुए। उन्होंने कहा, सचिन हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी मौसी दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। सचिन ने कहा, भगवान गवाह है आज तक मैंने मौसी को कोई तकलीफ नहीं दी। अभिषेक ने सचिन से बहस शुरू की। सचिन चकित थे कि अभिषेक को हो क्या गया है। अभी तो यह मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हो। सचिन यह सब सोच ही रहा था कि अभिषेक ने फैसला सुनाया। सचिन पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह उचित मालूम होता है कि मौसी को हर महीने रुपए दिए जाएं, बस यही हमारा फैसला है। अगर खर्च देना मंजूर न है तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। फैसला सुनते ही सचिन सन्नाटे में आ गया। अभिषेक के फैसले की सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे, पर इस फैसले ने अभिषेक और सचिन की दोस्ती की जड़ हिला दी। सचिन को यह फैसला आठों पहर खटकने लगा। वह इस ताक में था कि किसी तरह उसे अभिषेक से बदला लेने का अवसर मिले। ऐसा अवसर जल्द ही सचिन के हाथ आया। अभिषेक विकास से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाया था। ईश्वर की इच्छा से सचिन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का था। गांव में रामू नामक एक व्यक्ति था। उसने 1 महीने में दाम चुकाने का वादा करके अभिषेक से बैल खरीद लिया। रामू ने नया बैल पाया तो लगे रगड़ने, न चारे की फिक्र न पानी की। वह दिन में 3-3 4-4 खेपे करने लगे। एक दिन रामू ने दूना बोझ लाद दिया। बैल ने जोर लगाया, पर वह आधे रास्ते में ही धरती पर गिर पड़ा। ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। इस घटना को कई महीने बीत गए। अभिषेक जब बैल के दाम मांगते तब रामू और उनकी पत्नी दोनों ही झल्ला उठते, कहते,
मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हो। इसी तरह कई बार झगड़े हुए पर रामू ने बैल का दाम न चुकाया। लोगों ने रामू को समझाया, भाई पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। रामू राजी हो गया था। अभिषेक ने भी हामी भर ली। उसी वृक्ष के नीचे पंचायत शुरू हुई। केशव ने कहा, अभिषेक बोलो, किसको पंच मानते हो? अभिषेक ने कहा, रामू ही चुन ले। रामू खड़ा हुआ और कड़क कर बोला, मेरी ओर से सचिन। सचिन का नाम सुनते ही अभिषेक का कलेजा धक धक करने लगा। फिर भी उसने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए सचिन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस समय न्याय के सबसे ऊंचे आसन पर बैठा, सत्य से जौ भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किए। बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में सचिन ने फैसला सुनाया, अभिषेक और रामू पंच ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। रामू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय उसे कोई बीमारी ना थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। अभिषेक खुशी से फूले न समाये खड़े होकर और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। साथ ही सभी लोगों ने दोहराया, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद सचिन अभिषेक के पास आया और उसके गले से लिपट गया और अभिषेक रोने लगा। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी दोस्त अपने दोस्त का बुरा नहीं सोचता है। जो सोचेगा वह अच्छा ही सोचेगा। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमें बताएं कि आपको कैसी वीडियो चाहिए। हमारे पेज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय श्री राम। राधे राधे। हरे कृष्णा हरे रामा।